वीर्य वीर्य सिर्फ वीर्य। आप सभी को वीर्य निकल जाने का डर है ना, ब्रह्मचर्य टूटने का डर है ना। इस वीडियो को पूरे ध्यान से समझना, शायद आपकी थोड़ी सी मदद हो पाए। वीर्य को अपने जीवन के केंद्र पर मत रखो। वीर्य को अपने जीवन के केंद्र पर मत रखो। मैं नहीं कह रहा कि तुम स्वस्थ मत रहो, बिल्कुल रहो, पर जीवन को अब ऊंचाई दो। बहुत वक्त हम लोगों का जा चुका है, बहुत वक्त जा चुका है इस वीर्य की वीडियो देखने में। और ये बात आप बहुत गहराई से समझते भी हैं। आप जानते भी हैं कि कितने सालों से आप लगातार केवल वीर्य के ऊपर की ही वीडियो देख रहे हो। अब उसे तुम ब्रह्मचर्य का नाम दे लो या वीर्य की वीडियो का नाम दे लो, बात तो वही है। केंद्र पर एक ही समस्या बैठी है, क्या? केवल वीर्य। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम स्वस्थ मत रहो, मैं नहीं कह रहा दबाकर खाओ, स्वस्थ खाओ। वीर्य खुद ब खुद स्वयं बनता चला जाएगा। अपने शरीर पर पूरा ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, बाकी चीजें करो, बिल्कुल करो, मना नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर तुम सिंगर हो तो सिंगिंग कर लो, डांसर हो तो डांसिंग कर लो, जैसे कि हर वीडियो में कहता हूँ। तबला वाचक हो तो तबला बजा लो। कोई भी अगर हॉबी है उसे करो। अगर जिम में तुम्हें रुचि है तो उसमें आगे बढ़ जाओ। और मैं तो खासकर कहूंगा कि करो, पर वीर्य को केंद्र पर मत रखो, क्योंकि वक्त बहुत दे चुके हम लोग। अब वक्त है जीवन को ऊंचाई देने का। अब जीवन को ऊंचाई दो, और जैसे जैसे तुम अपने जीवन के केंद्र पर ऊंचाई को रखोगे, वो बाकी चीजें जो तुम पाना चाहते थे, जिस स्वास्थ्य को तुम पाना चाहते थे, जिस आनंद को तुम देखना चाहते थे, महसूस करना चाहते थे, वो खुद ब खुद तुम्हारे पास लौटने लग जाएगा। वो तब लौटेगा जब जीवन के केंद्र पर तुम ऊंचाई को रखोगे। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर रहे। अब ये मत समझना कि मैं तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये बात साफ साफ ध्यान में रख लो कि अगर तुमने जीवन के केंद्र पर जीवन की ऊंचाई को नहीं रखा तो उससे बहुत घातक परिणाम होने वाले हैं। सबसे बड़ा जो परिणाम तुम्हारे सामने आएगा वो होगा जीवन को व्यर्थ गवा देना। सांड शरीर लेकर घूमते तो रहोगे, पर जीवन में कोई ऊंचाई नहीं होगी तो अंदर से तड़पोगे। और जब ऊंचाई को रखोगे तो तुम देखोगे कि जिस चीज को तुम कंट्रोल या रोकना या उससे भागना या डरना या लगातार वीडियोस देखे जा रहे हो, ये सब करना, ये जो कर रहे हो, ये भी करना नहीं पड़ेगा जब तुम जीवन के केंद्र पर ऊंचाई को रखोगे। ये वीडियो मैं बना भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि हम सालों से वीडियो बना रहे हैं और आप सालों से वीडियोस देख भी रहे हो, तो आप अब सारी जानकारी ले चुके हो। तो अब जीवन के केंद्र को बदलो। वक्त जा चुका है और जा रहा है। लगातार हम मौत के करीब हैं। कब कौन कहाँ मर जाए हम बता नहीं सकते। आपको क्या लगता है कि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनमें से आज भी कुछ जिंदा होंगे? कितने भाइयों के साथ हादसे हो चुके होंगे और हम सबको पता भी नहीं है? क्या तुम्हें खबर भी है? तो जरा सोचो, समय कितना कम है हमारे पास और हम केंद्र पर केवल एक चीज को रखकर बैठे हैं। अपने केंद्र को बदलो। अब जीवन की ऊंचाई पर ध्यान दो, जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान दो। जो चीज तुम चाहते हो वो अपने आप हो जाएगी और प्राकृतिक रूप से होगी। इसमें तुम्हें दबाना छुपाना नहीं पड़ेगा जब तुम जीवन को ऊंचाई देना शुरू करोगे। हम जीवन को जी थोड़ी ना रहे हैं। हमें लगने लगा है कि बस संसार में केवल वीर्य ही चल रहा है। बाकी मुद्दों पर तुम जरा सोचो, तुम्हारा ध्यान जाता भी है। तुम्हारा ध्यान जाता भी है कि कितनी गरीबी, कितने मासूम भुखमरी के कारण मर रहे हैं, या कितनी स्त्रियों का शोषण और कितनी बेटियों को वैश्या बना दिया जाता है, किडनैप करके उनसे झूठ बोलकर उन्हें ले जाकर या किसी को शादी के बहाने ले जाकर। ये सब चल भी रहा है, तुम्हें कुछ खबर भी है? तुम्हें पता भी है कि कितने मासूम जीवों को किन किन तरीकों से, किन किन वजह से और किन किन उपयोगिता की वजह से मरना पड़ रहा है हमारे कारण? कुछ खबर भी है? लेना चाहते भी हो उस खबर को? तुम जानते भी हो कि ऐसे कौन से काम तुम आज कर रहे हो जिसके कारण ये पृथ्वी धीरे धीरे तबाह हो रही है, विनाश की तरफ चल रही है? कुछ खबर है तुम्हें? नहीं खबर ना, और होगी भी नहीं। और अगर हो जाएगी भी तो भी तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पहली बात, हो ही जाए तो ही बहुत बड़ी बात, क्योंकि होगी कैसे? हर जगह दो चीज दिखती हैं, पहला वासना, दूसरा वीर्य को रोको। केंद्र पर यही दो चीज है। ये जितने मेरे सब्सक्राइबर है 2 लाख में से अगर मैं किसी भाई से पूछूं कि तुम अपनी गुणवत्ता बताओ, क्या चीज है ऐसी जिसमें तुम डूब चुके हो, तो मेरे हिसाब से 10,000 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो कहें कि मैं इसमें हुनरबाज हूँ और मैं इसमें बिल्कुल डूबा हुआ हूँ। कोई खेल हो सकता है, कुछ भी हॉबी जिसमें वो बेस्ट हो।
और अगर ये वीडियो कोई देख रहा है, अगर आप में से कोई ऐसा है तो मुझे कमेंट पे जरूर बताना कि हाँ मैं इस चीज में प्रोफेशनल बन चुका हूँ और लगातार सीख रहा हूँ। मुझे बताना क्या ऐसी चीज है। इससे मुझे अच्छा लगेगा कि कुछ भाई तो हैं जो अपने आप पर काम कर रहे हैं, जो अपने केंद्र पर कुछ और रखकर चल रहे हैं, जो अपने आप को निखार दे रहे हैं। वरना निखार तो हम दे नहीं रहे, बस केंद्र पर एक ही चीज है। और ये बात, सिंपल सी बात भी किसी को समझ नहीं आएगी, बहुत कम है जो समझ रहे हैं। बाकी तो छोटे छोटे कबीलों, छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे गांवों से आते हैं, उन्हें मेरी बात समझ में आती नहीं। सवाल वही रिपीट के मैं छोड़ नहीं पाता, रोक नहीं पाता। भाई नहीं होगा ऐसे, अब समय निकल चुका है। समय निकल चुका मतलब ज्यादा वीडियो देख चुकी हो, बहुत देख ली। अब केंद्र को बदलो अपने, अब जरूरत है कुछ बदलाव की। अपने केंद्र को सही करो, और जब तुम अपने केंद्र पर जीवन की ऊंचाई को रखोगे तो जो दुखी और सैड तुम हो ना, अलग अलग कारणों से, किसी के भाई के घर में गरीबी है, कोई भाई भूखमरी से मर रहा है, कोई भाई अपने घर की आर्थिक तंगी सही नहीं कर पा रहा, कोई भाई अपने घर के झगड़ों को नहीं सुलझा पा रहा, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। जब तुम अपने जीवन के केंद्र पर ऊंचाई को रखोगे तो ये चीजें भी सॉल्व हो जाएंगी, और ये चीजें ही तुम्हें सबसे ज्यादा डिप्रेशन देती है। पर तुम्हें लगता है कि डिप्रेशन का कारण वीर्य बहाना है, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारा जीवन ही दुख में है पूरा, तुम्हारे जीवन में हर परिस्थिति ही दुखमय है, इसीलिए जीवन दुखी है। तुम्हारा पूरा जीवन बिगड़ा हुआ है, इसीलिए तुम एक को दोष दे रहे हो, और एक को दोष दे रहे हो इसीलिए उस एक को ही तुम केंद्र बनाकर बैठे हो। बात समझ पा रहे हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अपने केंद्र को बदलो। देखो, चाहता तो मैं भी हूँ कि इस चैनल को किसी और दिशा में लेकर चलो अब, क्योंकि अब लगातार वीर्य, लगातार ब्रह्मचर्य की बातें कर करके मैं भी आपको फोकस केवल वीर्य पर ही दे रहा हूँ। वासना से मुक्ति, वासना से मुक्ति, ये चीजें ही वीर्य पर लाती हैं, ये जानता हूँ। पर इस चैनल को एक दिशा देना बहुत कठिन है। जैसे ही दिशा दी, चैनल बिल्कुल डेड हो जाएगा। इसलिए समय के साथ मुझे धीरे धीरे बदलाव करना होगा और चैनल को फिर किसी और दिशा में ले जाना होगा, ताकि ये वीर्य का बखान पीछे छूटता चला जाए और आपकी ऊंचाई में मैं शामिल हो सकूं। लेकिन एकदम बदलाव कर दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पर आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, बस अपने केंद्र को बदल लो। जहाँ बैठे हो वहां से खड़े हो जाओ, जो जीवन जी रहे हो उससे थोड़ा अलग हटो, थोड़ा दूर हो जाओ, और खुद को बोलो कि बहुत हुआ, बहुत वक्त बर्बाद कर लिया इन वीडियोस में, बहुत देख लिया और बहुत ज्यादा सोच लिया। स्त्री अपनी तरफ, सेक्स अपनी तरफ और वीर्य अपनी तरफ, ठीक है, बात खत्म। पर मेरा पूरा जीवन पड़ा है अभी। शादी हो जाएगी, सेक्स कर लूंगा, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। मिल जाएगा सेक्स, कहीं नहीं जा रही, जिंदा होगी, इतना मत तड़पो। पर सेक्स मिलने के बाद तुम जब जीवन को देखोगे तो उदास हो जाओगे, कहोगे कि जिंदगी में कुछ सीखा ही नहीं, कुछ अंदर आनंद है ही नहीं, जीवन की कुछ गुणवत्ता है ही नहीं। केवल किसी का शरीर मिल जाने से मुझे लगता था मैं खुश हूँ, लेकिन आज पता चल रही है कि केवल ये चीज तो 1% भी जीवन में खुशी नहीं लाती। यहाँ मैं सेक्स को गलत नहीं बोल रहा, कह रहा हूँ कि ये 1% भी नहीं है आपके जीवन की आनंद में शामिल। बस उम्र का एक बहाव है, जवानी है, और जवानी में हार्मोन्स उठते हैं तो शरीर उसी दिशा में जाता है। पर शरीर के हिसाब से चलोगे तो जीवन के केंद्र पर एक ही चीज रहेगी, किसी दूसरे का शरीर मिल जाना, यही बस केंद्र बना रहेगा। और इस बात को याद रखो कि हम शरीर तो है नहीं, हमें अपने जीवन पर ध्यान देना है, क्योंकि वक्त हमारे पास, सभी के पास कम है। मौत कब किसको कहाँ गले लगा ले कह नहीं सकते। बुढ़ापा कितनी तेजी से वक्त के साथ हमारे निकट आता जा रहा है हम बता नहीं सकते। ये जवानी ही वो समय है जब हम अपने केंद्र को बदलकर अपने जीवन की गुणवत्ता और अपने जीवन को ऊंचाई दे सकते हैं। अगर ये जवानी गई तो घुटने दर्द करना शुरू हो जाएंगे और तुम्हारे पास करने के लिए होगा तो बहुत कुछ, पर कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तब शरीर तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा, और चल आज भी नहीं रहा। हमें लग रहा है कि शरीर हमारी मर्जी से चल रहा है, लेकिन असल में शरीर ना तो आज हमारी मर्जी से चलेगा और ना ही कल यानी बुढ़ापे में। उसे जब जो करना है वो करता ही रहेगा। अब वासना के पीछे भाग रहा है, बुढ़ापे में घुटनों के पीछे भागेगा। तो समय की व्यर्थता को पहचानो, जीवन के मूल्य को देखो। बहुत कीमती है भाई ये समय, बहुत कीमती है ये जीवन। इसकी पहचान सिर्फ वही कर सकता है जो हॉस्पिटल के किसी कमरे में एक एक सांस के लिए लड़ रहा हो। इसकी कीमत वो समझ सकता है जो मौत और जिंदगी के बीच में किसी हाईवे पर कुचला हुआ जिंदगी से जूझ रहा हो। हम इसकी कीमत इसीलिए नहीं समझ रहे क्योंकि अभी हमें लग रहा है हमारे पास बहुत सारा बचा है, पर ऐसा नहीं है। और ये बात भी तुम्हें याद है, ये बात भी तुम्हें सब पता है, बस हम तो रिवाइज करवा रहे हैं। वरना पता तो सबको है, और सब कुछ सबको पता ही होता है। जितना जल्दी हो सके अपने जीवन के केंद्र को बदलो, जितना जीवन में गुणवत्ता ला सकते हो लाओ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 40 या 45 साल तक ही
तुम अपने जीवन को निखार पाओगे। और 40-45 में मैंने बहुत बता दिया, क्योंकि इतनी उम्र तक तो इंसान पूरी गृहस्थी में फंस चुका होता है, वरना असल में बताऊं तो केवल 30 या 35 या 25 बस यही उम्र होती है जिसमें इंसान अपने आप को पूरी तरीके से निखार सकता है जितना चाहे। उसके बाद तो बस झमेलों में फंसना और जिंदगी को जैसा घर वाले और जिन्हें वो कहते हैं वही जीना पड़ता है। बच्चों के लिए कमाना, बीवी के लिए लाना और बस सरवाइव करते रहना। फिर ना तो तुम वो कर पाओगे जो तुम करना चाह रहे थे पहले कभी, क्योंकि लगता था कि समय बहुत है, और असल में तुम थोड़ा झांक कर देखो तो तुम पाओगे कि कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, और चाहकर भी फिर ये समय दोबारा मांग नहीं पाओगे, न तुम न मैं। जीवन के केंद्र को अभी बदल लो, वक्त बहुत कम है। हो सकता है मेरी बातें आप लोगों को समझ ना आई हो या आपको मेरी बातें अजीब लगी हो, पर जो भाई मेरी बातों को गहराई से समझ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो अपने जीवन में आज से ही बदलाव करना शुरू करें, क्योंकि वक्त बहुत कम है। बाकियों की तरह एक ही रेस में ना भागे कि बस वीर्य और बस एक ही रेस। अपने जीवन के केंद्र पर ऊंचाई को लाओ। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि चैनल बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, और जितना ज़्यादा डाउन होगा उतना ज़्यादा मुझे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो शेयर जरूर कीजिए, मदद कर सकते हैं अगर चाहे तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।